हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8.3 जिसमें आज बात करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे। पूरक कोण क्या होता है? वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसको पूरक कोण कहते हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज में जो त्रिकोणमिति से रिलेट करता है उसमें पूरक कोण का क्या मतलब है? मतलब है, देखो यहाँ अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो जिसमें एक कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, तो कोण बी 90 डिग्री हो गया, नो डाउट, इसमें कोई दो मत भी नहीं है। लेकिन यहाँ ये कोण सी और कोण ए, ये जो दो कोण है इस दोनों का योग 90 डिग्री होगा, तभी तो बाकी ये 90 डिग्री और ये दोनों का योग 90 डिग्री, तभी तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसका मतलब है कि पूरक कोण का मतलब है कि कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री इसका मान होना चाहिए पूरक कोण के अनुसार। अच्छा, ऐसा है कि अगर हम एक कोण को थीटा मान लेते तो इसका मान क्या होगा? अगर हम सी को थीटा मानते हैं तो ए का मान क्या होगा? ए का मान हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब है पूरक कोण में एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण का मान क्या होगा? 90 माइनस थीटा। हम लोगों को इस पूरक कोण के कॉन्सेप्ट पे बात करना है और यहाँ से एक फार्मूला का टाइप तैयार करना है। उस फार्मूला के टाइप को तैयार करने के लिए हम इसी त्रिभुज के दो हिस्से पे बात करेंगे। एक बार हम कोण सी के लिए बात करेंगे, लंब आधार कर्ण, और बात करेंगे कोण ए के लिए लंब आधार और कर्ण। तो हम इस पे आते हैं और सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि कोण सी और कोण ए के लिए लंब आधार कर्ण कौन कौन सा होगा। और ऐसे ये लाल काका का कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग के पास ये जो फार्मूला था वो होना चाहिए। अब तक सभी बच्चों को याद भी होगा, लाल काका के ए, है ना। ऊपर से इसको पढ़ेंगे तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, जिस एंगल पे बात करेंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ये होगा टेन थीटा। वापस घूम के यहाँ से नीचे से पढ़ेंगे इसको कॉट थीटा, ये हो जाएगा हमारा क्या? सेक थीटा, और ये हो गया कॉसेक थीटा। ठीक है, इसमें एल का मतलब क्या है? लंब, ए का मतलब क्या है? आधार, और के का मतलब क्या है? कर्ण। तो ये बात सभी बच्चों को पता है। चलो, ये तो फार्मूला हुआ जो हम लोग यहाँ रखे हुए। अच्छा, एक मिनट, कौन हम लोग बात कर लेते सी के लिए जिसका मान है थीटा। अगर हम कोण थीटा के लिए बात करेंगे, कोण सी के लिए, इस कोण के लिए, तब हम लोग देख सकते हैं कि बी के लिए तो ये फिक्स है कि ये कर्ण ही होगा। कोण सी के अनुसार मान लो इस फिगर को अगर हम कट करके यहाँ अलग किए हुए हैं, ठीक है, ये सी है और ये बी है और ये ए है और ये कोण है थीटा, ये 90 है, तो ये कर्ण हो गया। इस थीटा के अनुसार ये क्या हो गया? लंब, और ये हो गया आधार। यानी इस एंगल सी के लिए अगर हम लोग देखें तो ए बी को हम क्या कहेंगे? लंब, बी सी को क्या कहेंगे? आधार, और ए सी को क्या कहेंगे? कर्ण। ठीक है। अच्छा, इससे अगर हम लोग चाहें तो साइन थीटा निकाल सकते हैं क्या? साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र? लंब बटे कर्ण, और लंब का नाम क्या है? ए बी, बटे कर्ण का नाम है ए सी। अच्छा, यहाँ से कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार का नाम हो गया बी सी, कर्ण का नाम है ए सी। टेन थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, है ना। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का नाम हो गया ए बी और आधार का नाम हो गया ए सी। अच्छा, कॉट थीटा निकाल सकते हैं क्या? सेम, आधार बटे लंब, यहाँ से मान रिवर्स हो जाएगा, ए सी बाई ए बी। अगर हम लोग कॉट सेक थीटा की बात करें तो सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण का नाम है ए सी और आधार का नाम है बी सी। वापस लास्ट कॉसेक थीटा पे भी बात कर लेते हैं, कर्ण बटे लंब, है ना। तो कर्ण का नाम हो गया ए सी और लंब का नाम हो गया ए बी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेसिकली हम बात किए किस पे? कोण सी पे, और उसका ये सारा मान निकाले हुए हैं। अभी देखो, ये कंक्लूजन समझ में नहीं आएगा, ये जो फार्मूला का टाइप है, हालांकि है बहुत आसान, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग इसके बेस से चल रहे हैं ताकि इसकी बारीकियां हम लोग को समझ में आए और पता चले कि हम इसमें कर क्या क्या रहे हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि हम बात करने वाले हैं प्रॉपर इस फिगर में कोण ए के लिए। ठीक है, इस फिगर पे कोण ए के लिए, तो कोण ए के अनुसार ये भुजा का क्या नाम हो गया? लंब, ये हो गया आधार, और ये कर्ण रहेगा ही। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के लिए ये फिगर है और इस कॉन्सेप्ट के लिए ये वाला फिगर हम लोग बनाए हुए हैं। तो लंब का नाम हो गया बी सी, आधार का नाम हो गया ए बी और कर्ण का नाम हो गया ए सी। आओ वापस फिर से साइन 90 माइनस थीटा, देखो यहाँ हम बात किस पे कर रहे हैं? 90 माइनस थीटा पे। तो फॉर्मूला तो वही होगा, लंब बटे कर्ण, जो हम लोग जान रहे हैं। लंब का नाम है लंब का नाम है बी सी और कर्ण का नाम है ए सी। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, चूंकि हम जिस कोण पे बात कर रहे हैं उस कोण का जो मान होगा वही लिखेंगे, या फिर कह सकते हैं साइन ए का हम बात कर रहे हैं और ए का मान 90 माइनस थीटा है। तो वैसे ही हम इसके साथ भी बात कर सकते हैं आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार बटे कर्ण, आधार का नाम है ए बी और कर्ण का नाम हो गया ए सी। सो ऑन, टेन थीटा पे भी बात कर लेते हैं, 90 माइनस थीटा, ये हो गया लंब बटे आधार, लंब का नाम हो गया बी सी और आधार का नाम हो गया ए बी।
कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। हम लोग किसी एक ही एंगल को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो कॉट 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। तो कॉट के लिए आधार बटे लंब, तो वापस फिर से ए बी बटे बी सी, है ना। तो कॉट हो गया, सेक भी निकाल लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का नाम क्या है, ए सी, और आधार का नाम है ए बी, है ना। लास्ट है हमारे पास कॉसेक 90 माइनस थीटा, जिसका फॉर्मूला होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और कर्ण का नाम क्या है, ए सी, और आधार का लंब, कर्ण का नाम ए सी हो गया और लंब का नाम है बी सी। तो यहाँ तक जो हमारे पास मान है, अच्छा कॉसेक का मान नीचे जो है वो कट रहा है, तो इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब, है ना। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा कर्ण का नाम हो जाएगा, जो फिगर में हम लोग के पास दिया हुआ है उसका मान है कॉसेक के लिए, कॉसेक के लिए कितना, जो मान दिया हुआ है, कर्ण का नाम है ए सी और लंब का नाम है बी सी। ठीक है, चलो ये हो गया कॉसेक के लिए। अच्छा, ये पूरी कंक्लूजन से पता है क्या निकल रहा है, जिस फॉर्मूले की टाइप की हम तुमसे बात करने वाले हैं उसका चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखोगे यहाँ पे। और ये हो गया टाइप नंबर आई थिंक 6, टाइप 6 हो गया, ये टाइप 6 फॉर्मूले का हो गया। देखो एक बात गौर से ध्यान से देखना, साइन थीटा का मान है यहाँ पर ए बी बाई ए सी। जरा गौर करो तो इस पूरे फॉर्मूले में कौन है जो ए बी बाई ए सी को बताता है, देखो ए बी बाई ए सी को बताता है कौन, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा। इसका मतलब जिस टर्म का आर एच एस एंड बराबर हो उसका एल एच एस भी बराबर होगा। इसका मतलब है कि साइन थीटा जो है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। जरा सा गौर करो, कॉस थीटा का मान है बी सी बाई ए सी। देखो तो इसमें किसके साथ ये बी सी बाई ए सी रिलेट करता है, ये रिलेट करता है साइन के साथ। यानी हम बात कर सकते हैं कॉस थीटा का मतलब होता है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। दूसरा, तीसरा गौर करो, टेन थीटा का मान किससे रिलेट करता है, कॉट का मान। देखो यहाँ ए बी बाई ए सी है, यहाँ कॉट के लिए हमारे पास मान है, कॉट के लिए आधार बटे लंब, आधार का नाम क्या है ए बी और लंब का नाम है बी सी। और यहाँ टेन का मान है, लंब हो गया ए बी और आधार कौन है, आधार है यहाँ पर बी सी, सॉरी यहाँ पे बी सी है ना। तो ये 10 का मान अगर हम लोग देखें तो ए बी बाई बी सी ये रिलेट करता है किससे, कॉट के 90 माइनस थीटा से, ए बी बाई बी सी। यानी यहाँ से भी एक फॉर्मूला निकलता है टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। सोन ऐसे ही साइन का कॉस से, कॉस का साइन से, टेन का कॉट से, तो कॉट का किससे होगा, अब कोस 10 से होगा। देखो टेन 90 माइनस थीटा, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये कैसे रिलेट करता है इसके लिए हमको ये टोटल करना पड़ा। कॉट का मान है देखो यहाँ ए सी बाई ए बी, तो यहाँ से 10 90 माइनस थीटा का मान क्या है, 10 90 माइनस थीटा, कॉट आधार है बी सी, ये बी सी हो गया बाई ए बी, ठीक है। तो कॉट का ये 10 के साथ रिलेट देखो तो कॉट थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए बी, और ये 10 90 माइनस थीटा का बी सी बाई ए बी। तो ये वाला मान और ये दोनों क्या है, दोनों एंड इक्वल है। तो इस तरह हो गया। ये चौथा, पांचवा, सेक थीटा जो है वो कॉसेक 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा, सेक थीटा ए सी बाई बी सी, है ना। तो यहाँ से कॉसेक का मान क्या है, ए सी बाई बी सी। लास्ट छठा, कॉसेक थीटा इक्वल टू होगा सेक 90 माइनस थीटा, यानी कॉसेक थीटा ए सी बाई ए बी है, तो सेक का भी मान क्या है, ए सी बाई ए बी। तो ये दोनों भी मान क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये है फार्मूला का वो टाइप जिसकी ज़रूरत अभी हम लोग को 8.3 एक्सरसाइज में होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ से एक बात और हम रिपीट कर लेना चाहते हैं कि जस्ट बगल वाले का, यानी साइन और कॉस, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, या इसको तुम घुमा के भी कर सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 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 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो ये वो टाइप है जिसकी ज़रूरत हम लोग 8.3 पर होने वाला है। तो चलो हम लोग चलते हैं 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में 4 प्रश्न हैं हम, और ये चारों को हम यहाँ लिख के रखे हुए हैं। एक चीज़ गौर करना,
कि यहाँ पर अगर दो कोनों का योग 90 डिग्री है तो हम किसी को एक को 90 के फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो 18 और 72 कितना होता है, 90 होता है। तो तुम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। प्रोसेस नंबर एक मतलब एक तरह से देखो यहाँ साइन ऐसा है 18 डिग्री कब आएगा, अगर हम 90 बेस में तोड़ना चाहें तो 18 लाने के लिए इसमें कितना माइनस करना होगा, 72। अगर ऊपर के मान को चेंज कर रहे हैं तो नीचे चेंज नहीं करना है। एक बात ध्यान रखना है कि किसी एक को चेंज करेंगे। वापस फिर से देखो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, अभी जस्ट हम लोग फार्मूला पढ़े साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। थीटा की जगह 72 डिग्री है तो 72 बाई कॉस 72। तो ये दोनों कैंसिल होने के बाद कितना हो गया, आंसर 1 हो गया। तो ये एक तरह से बना। अब कोई विद्यार्थी कहेगा कि नहीं हमको नीचे का जो है हर का मान वो चेंज करना है, तो वापस फिर से अगर हम लोग हर के मान को चेंज करें तो कैसे बनेगा, देखो बी नंबर साइन 18 डिग्री रहने देते हैं, कॉस 72 है। अच्छा 90 में कितना माइनस करेंगे कि 72 होगा, तो ऑफकोर्स 18, क्योंकि इस दोनों का योग जो है वो 90 बताता है। तो एक को दूसरे में घटा देंगे तो 18 डिग्री यहाँ पे माइनस किए। वापस फिर से देखो साइन को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, साइन 18 डिग्री रह गया, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा, जस्ट अभी हम लोग बात किए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, जस्ट एक दूसरे का इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ थीटा की जगह कितना है 18 डिग्री, तो ये हो गया साइन 18 डिग्री। तो ये फिर दोनों कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया 1। तो इस तरह से ये प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ। सेम एज लाइक प्रोसेस में ये भी है, किसी एक को चेंज कर लो। 90 में कितना माइनस करेंगे कि 26 होगा, तो आपको 64, है ना। तो हम लोग यहाँ पे माइनस कितना कर रहे हैं 64 डिग्री। नीचे के मान को चेंज नहीं करना है, कॉट 64 जो है वही रहेगा। वापस फिर से कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट की जगह थीटा की जगह कितना 64 और नीचे हो गया कॉट 64। तो ये दोनों कैंसिल होने के बाद फिर आंसर कितना हो गया 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना, 48 और 42, 90 हो रहा है, कोई एक चेंज कर लो। चलो कॉस को चेंज करते हैं, कॉस 48 है तो ऐसा है कि 90 में हम 42 घटाएंगे तभी तो 48 बचेगा, और सेकंड वाले को कोई चेंजिंग नहीं करनी है, 42 रहने दो। और देखो यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, है ना। दो मान घटने के बाद क्या बचता है 0। देखोगे यहाँ दो मान कटने के बाद कैंसिल होने के बाद 1 और घटने के बाद क्या होगा 0। ये क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ अगर हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है चलो, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक, अच्छा 90 में कितना माइनस करेंगे 59 होगा, ऑफकोर्स 31, है ना। तो ये फॉर्मूला पता होगा सभी विद्यार्थी को, जस्ट अभी हम लोग बात किए सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, कॉसेक थीटा। तो हमारे पास ये हो गया कॉसेक 31 डिग्री माइनस ये पूरा प्रोसेस क्या बन गया कॉसेक 31 डिग्री। देखो तो ये दोनों सेम मान घटने के बाद कितना हो गया, आंसर हमारे पास 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे सब। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दो प्रश्न है, दोनों को हम यहाँ लिखे हुए हैं, शॉर्ट है आसान है और बना सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे पहले तो ये देख लो कि किस दो वैल्यू के साथ 90 बनता है, 48 और 42। 90 हो गया 23 और 67, तो इस दोनों को एक जगह लिखो 48 और 10 42, ये 90 है। हालांकि सभी कोई इंटू में है तो इंटू में ही रहेगा, लेकिन सिर्फ हम सुविधा के लिए इसको रखे हुए ताकि दो में से किसी एक को चेंज करना है। अच्छा देखो 10 48 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 10 48 को हम 10 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। 48 लाने के लिए 90 में क्या करना होगा 42 घटाना होगा, इंटू 10 42 को रहने दो इसे ऐसे ही। वापस फिर से यहाँ इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, 10 23 के लिए हम 90 में कितना माइनस करेंगे 67 डिग्री और 10 67 को रहने दो। तो यहाँ क्या हो गया कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, तो कॉट 42 डिग्री। और 10 किसका रिवर्स होता है, टाइप नंबर 4 पे हम लोग पढ़े होंगे, कॉट रिवर्स होता है, 10 जो है वो रिवर्स होता है कॉट थीटा का, तो कॉट यहाँ हो गया 42 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट की जगह 67, और 10 किसका रिवर्स होता है कॉट का, तो कॉट यहाँ 67 डिग्री। यहाँ पे दो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, क्या क्या, पहला तो 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और एक चीज़ 10 थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा, ये टाइप नंबर 4 पे हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, यहाँ कितना हो गया 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो ये हो गया हमारा RHS प्रूफ, है ना। कहा था क्या, दिखाइए कि आप इतना मान कितने के बराबर होगा 1 के बराबर। अच्छा इस दोनों में से देखो तो 38 और 52 90 हो रहा है, यानी इस दोनों का ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी 38 52 90, तो ये दोनों का भी ग्रुप बना हुआ है। तो किसी एक को मान लो 38 के मान को चेंज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे भी 38 का ही करना, तब ये सॉल्व करना आसान हो सकेगा।
LHS पे बात करते हैं। अच्छा, cos 38 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू cos 52 रहने दो। वैसे ही sin 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52 और इंटू साइन 52 रहने दो, है ना। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन की जगह 52 इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस की जगह 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखो तो क्या ये मान बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी है, मतलब ये है कि साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हैं, इंटू में कोई दिक्कत नहीं है, मान आगे पीछे हम कर सकते हैं, और cos 52। देखो तो ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट सेम है, और अगर सेम मान माइनस हो रहा हो तो रिजल्ट क्या बनेगा, 0। तो ये हो गया हमारा क्या, RHS। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर भी सॉल्व हो गया हम लोगों का। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 3 लिख के रखे हुए हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले ये देख लो कि क्वेश्चन कहता है क्या, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है। 2a एक न्यून कोण है, यानी यहाँ पर जो है ऑफकोर्स न्यून कोण ही होगा, क्योंकि समकोण के लिए तो इसका मान चेंज हो जाता है और वो फिक्स वैल्यू होती है, जो लास्ट क्लास में हम लोग देखे भी हैं। यहाँ पे ये 2a है और फाइंड करना है कि a का मान क्या है। चलो अच्छा, 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री। देखो यहाँ दो तरीका है, या तो tan को cot में कन्वर्ट करके एंगल का तुलना करके a निकाल लो, या फिर cot को tan में कन्वर्ट करके दोनों में एंगल का तुलना करके निकाल लो। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, tan थीटा। ये फॉर्मूला है जो अभी जस्ट हम लोग शुरुआत में देखें। तो tan थीटा को क्या हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर यहाँ 2a है तो क्या अगर हम यहाँ 2a करेंगे तो यहाँ पर भी तो 2a हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि tan 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, है ना। तो ये फार्मूला अप्लाई किए, इसलिए यहाँ पे थीटा के फॉर्म में ही रखना, ताकि ये पता रहे कि हम ये फार्मूला अप्लाई किए हुए हैं, है ना। तो वापस फिर से दोनों कोफिशिएंट को हटा देते, एंगल का तुलना करते, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, है ना। तो ये 2a को उधर ले जाओ, क्योंकि माइनस में तो उधर प्लस हो जाएगा, और ये 18 को इधर ले आओ, तो 90 प्लस 18 बराबर a प्लस कितना हो गया, 2a। तो कितना हो गया, 108 बराबर 3a। तो a बराबर क्या लिखेंगे, 108 बटे 3, 3 तिया 9, 3 छके 18, 3 तिया 9, 1 3 छके 18, यानी यहाँ पे मान कितना हो गया, 36 टाइम्स ये में क्या हो गया, कट गया, यानी a बराबर निकल गया हमारा 36 डिग्री। तो ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें पता चला कि a का मान कितना आएगा, 36 डिग्री, ठीक है। तो ये भी जो भी मान है ये डिग्री में है, ये डिग्री में है, और ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास मान आ गया 36 डिग्री, 108 है, ठीक है। 3 से ये कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b। अच्छा, ये बात पता है सभी विद्यार्थी को, a और b क्या है, न्यून कोण है। अगर हम एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाते भी हैं तो a यहाँ पर और b यहाँ, क्योंकि 90 डिग्री पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन a और b नहीं लिख सकते। तो फिलहाल हालांकि इसमें कोई चित्र की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करके रखे हुए। अच्छा, जस्ट अभी जैसे हम तुमसे बात किए कि tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। अगर हम यहाँ एंगल a करें तो यहाँ भी एंगल a किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ इस तरह से चेंज होगा क्या, tan a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a, है ना, और इक्वल टू cot b जो है वो पहले से लिखा हुआ है। हम यहाँ पे क्या किए, दोनों के कोफिशिएंट का तुलना कर रहे हैं, cot हटा दिए, 90 माइनस a इक्वल टू b, तो क्या हो गया, 90 इक्वल टू ए बी प्लस ए उधर उठ के चला गया, है ना। तो माइनस था तो उधर प्लस हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया इस प्रश्न का सॉल्यूशन। काफ़ी आसान था, छोटा भी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए थे, है ना। तो 3 को जो सॉल्व किए थे एकदम उसी मेथड से अप्लाई करना है। यहाँ पे वापस फिर से 4a एक न्यून कोण ही होना भी चाहिए, क्योंकि ये 90 के एंगल पे नहीं सेट होगा, इसके अलावा बाकी दोनों पे कहीं पे भी सेट हो सकता है। तो सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है। अच्छा, दोनों में से किसी एक को बेस को चेंज करते हैं, यानी दोनों एक ही बेस में होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या जानते हैं कि सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, है ना। यह है हमारा फॉर्मूला। अगर यहाँ थीटा की जगह 4a लिखे तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 4a, यानी ये इक्वेशन अब हमारा चेंज कैसे हो जाएगा, सेक 4a को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a
इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। वापस फिर से जैसे अब तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं, दोनों की कोफिशिएंट में एंगल का तुलना करते हैं, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है। कॉसेक को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। 90 माइनस 4a इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री, है ना। तो ऐसा करते हैं कि 4a को उठा के ले जाओ और 20 को लेकर इधर आ जाओ। 90 प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a प्लस 4a, यहाँ कितना हो गया 110 डिग्री बराबर 5a। तो a बराबर क्या होगा 110/5, तो ये 22 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी a बराबर हमारे पास आंसर क्या आ गया 22 डिग्री। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 22 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अमूमन बच्चों को लगता है कि ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन बहुत आसान है इस मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो देखो, यहाँ हम लोग सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं जिसमें ये पता है कि हमारे पास 3 कोण है ए बी और सी, जो त्रिभुज के अंतः कोण है। मान लो ये फिलहाल ये नहीं पता कि समकोण त्रिभुज के अंदर बात हो रहा है या नहीं, फिलहाल एक चित्र हम बनाते हैं जिसमें है ए बी और ये है सी, ठीक है। ए बी सी का अंतः कोण का क्या मतलब है कि कोण ए का जो बात करेंगे उसके अंदर का मान ही ए है, कोण बी में अंदर का मान बी है और कोण सी के लिए अंदर का मान सी है। चूंकि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है ना। देखो प्रश्न पहले समझ लो, ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है तो सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू, ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो ए बी सी एक त्रिभुज के अंतः कोण है, अंतः कोण का ये मतलब है कि कोण ए को आप ए लिखिएगा, कोण बी को आपको लिखना है बी और कोण सी को क्या लिखना है सी। तो ये हो गया इसका अंतः कोण का मतलब, जो हम लोग यहाँ पर फिगर में भी लिखे हुए हैं। अच्छा, हम लोग को ये पता है ना त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसमें 3 कोण कौन कौन सा है, ए है प्लस बी प्लस सी बराबर 180 कर सकते हैं क्या, ठीक है। आओ, अच्छा इसको अगर हम इक्वेशन 1 मानते हैं तो इक्वेशन 1 के बेस पर कोण ए को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ ए लिख सकते हैं, बी को हम क्या लिख सकते हैं बी, और सी को क्या लिख सकते हैं सी बराबर 180 डिग्री। ये हम लोग चेंजिंग, जो छोटा सा चेंजिंग हुआ समीकरण 1 से हुआ है। अच्छा एक बात देखो, जो सिद्ध करना है उस पर भी थोड़ा नज़र डालते हैं हम लोग। इस पे क्या है कि साइन के साथ b प्लस सी है, तो हम ऐसा करते हैं b और c को रखते हैं, a को उठाकर उधर ले जाते हैं, तो b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या है कि b c के साथ नीचे क्या बाई 2 है, तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों और 2 से भाग देने पर, दोनों और 2 से भाग देने पर क्या होगा, b प्लस सी के नीचे भी 2 और 180 माइनस ए के भी नीचे क्या हो गया 2 हो गया, ठीक। तो कुल मिलाकर हमारे पास इस कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ से जो मान निकलने वाला है b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, इसको हम पार्ट बाई पार्ट कर सकते हैं क्या, 180 के साथ बाई 2 माइनस ए के साथ भी बाई 2, बिल्कुल किया जा सकता है। ये दोनों का एलसीएम फॉर्म है, तो इस दोनों में हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, b प्लस सी बाई 2 रह गया, यहाँ जरूर चेंज हो रहा है, ये हो गया हमारा 90, यानी ये हो गया 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब हम क्या करते हैं, देखो जो प्रूफ करना है उसमें b प्लस सी बाई 2 के साथ कौन है साइन, तो दोनों और साइन लेने पर यानी हम दोनों को कोण मानते हुए साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2। चलो अब देखो आसान है और हो भी गया, गौर करो यहाँ पे साइन b प्लस सी बाई 2 रहने दो। देखो तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ऑफकोर्स कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है ए बाई 2, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पर ए बाई 2, इसलिए यहाँ पर भी क्या है ए बाई 2, तो ये हो गया हमारा सिद्ध, ठीक है। ये थोड़ा प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड था, अगर समझ रहे हैं तब तो आसान है, नहीं तो देखो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। क्या लिखा है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो अंतः कोण का क्या मतलब है कि अगर आप एक त्रिभुज बनाते हैं उसमें कोण ए का ही अंदर का मान ए है, बी के लिए बी और सी के लिए सी यूज करना है, तो आपको प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये प्रूफ करना है जो हम यहाँ पे लाकर दिखाए भी हैं। यहाँ पे देखो ए बी और सी त्रिभुज का क्या अंतः कोण का मतलब कोण ए को ए कह सकते हैं, बी को बी कह सकते हैं और कोण सी को सी कह सकते हैं। हम लोग को ये भी बात पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो कोण ए को ए बी और सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरा यहाँ के बाद टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग क्या है कि हमको प्रूफ वाला कॉन्सेप्ट को देखना है। प्रूफ में लिखा है b प्लस सी बाई 2
तो हम लोग क्या करते हैं, बी प्लस सी को रहने देते हैं, ए को उठा के इधर ले आते हैं। आगे पता है प्लस चिन्ह है तो ये आके माइनस हो गया। वापस फिर से देखते हैं कि ये 2 से डिवाइड किया हुआ है। फिलहाल कम से कम यहाँ तो पता चल रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 से दोनों ओर भाग देंगे। जब भी कोई काम होगा वो दोनों तरफ होगा। बी प्लस सी बाई टू 180 माइनस ए बाई टू, यहाँ पर ये रहने दिए, लेकिन यहाँ बाई टू को हम दोनों को पार्ट बाई पार्ट कर दिए। तो ये 90 से कैंसिल हो गया, 92 इंटू 180 को 90 से 2 बार में ठीक है 180। तो b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस ए बाई टू। यहाँ तक आने के बाद फिर वापस प्रूफ वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। लिखते हैं कि यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं दोनों और साइन ले लेते हैं। तो यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, तो यहाँ साइन का b प्लस सी बाई टू निकला, यहाँ पे भी साइन 90 माइनस ए बाई टू निकला। यहाँ से एक फार्मूला हम लोग को निकलता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह ए बाई टू, तो यहाँ पे ए बाई टू। देखो तो ये बिल्कुल ये वही है जो प्रूफ करने के लिए पूछा था। तो इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर देखना, उम्मीद करेंगे समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, उस पर हम लोग चलते हैं। चलो देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट प्रश्न है इस पूरे चैप्टर का, यानी एक वीडियो में टोटल 8.3 का क्वेश्चन हम लोग देख लिए। कहता है क्वेश्चन कि साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच में लिखना है। यानी आपका साइन और कॉस रहेगा ही, लेकिन इसकी जो एंगल है वो चेंज होकर किस में हो जाएगी, 0 और 45 के बीच में होनी चाहिए। अच्छा देखो यहाँ साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है कोई बात नहीं है। चलो आओ देखो यहाँ साइन, अच्छा 90 में हम कितना माइनस करेंगे कि 67 होगा। तो ऐसा है कि 67 इसको माइनस करके चेक कर लो, तो 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, यानी हम कितना 23। अगर हम इसमें 23 माइनस कर देंगे तो ये किसको बताएगा, 67 को बताएगा। आओ हम ऐसा है कि cos 75 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 75, 90 में 75 घटा के देख लो कितना घटाना होगा, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 1 15, यानी अगर हम इसमें 15 डिग्री माइनस कर देते हैं तो ये 75 को बताएगा। लेकिन ये भी बात पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये वो फॉर्मूला जिसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो फिलहाल ये तो है फॉर्मूला जिसका यूज होगा। आओ अब क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पे कितना हो गया 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन कितना हो गया 15 डिग्री। देखो तो क्या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री। देखो शुरुआत में हमारे पास मान 67 और 75 था, साइन और कॉस ही था। यहाँ पर देखो साइन और कॉस ही है, लेकिन मान कितना है 15 और 23। तो 15 और 23 क्या 0 और 45 के बीच में है, बिल्कुल है 0 और 45 के बीच में ही 15 और 23 आता है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद करते हैं 8.3 सबको समझ में आया होगा। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप शुरू से देखिए। 8 अध्याय का हम टोटल वीडियो बना रहे हैं, टोटल सॉल्यूशन बना रहे हैं। हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो हेल्प होगा ही, जो नए बच्चे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं 10th क्लास की त्रिकोणमिति, वो अवश्य इसको देखिए, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल आसान टॉपिक्स है, क्योंकि आप इसी के हेल्प से आगे 11th 12 में अगर जो बच्चे मैथ साइंस से लेना चाहते हैं तो उनको ये हेल्प मिलेगा। तो इस तरह से 8.3 का आज टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद कर रहे हैं सभी बच्चों को समझ में आएगा। फार्मूला का टाइप को जरूर एक जगह लिख के रखना, ताकि आगे के जो प्रश्न आएंगे उसको हेल्प होगा हम लोग को सॉल्व करने में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.4 पे बात करेंगे, लेकिन 8.4 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पहले चेक करेंगे, देखेंगे, उसके बाद फिर एक एक करके उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.4 एक्सरसाइज पर बात करेंगे।